इवन दो आप अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है, बाइबल को अच्छे से समझना है। इस सप्ताह से हम एडम्स से हम शुरू करेंगे। बाइबल में 2 आदम है, ठीक है। बाइबल में 2 आदम है, बाइबल में 2 आदम है। इसी वजह से ही बाइबल में 2 पुराना नियम और नया नियम। क्यों दो नियम की क्या जरूरत है? क्यों पुराना नियम, क्यों नया नियम? ठीक है, क्यों पुराना नियम, क्यों नया नियम? बाइबल क्यों 2 भाग में क्यों है? बाइबल सिर्फ बाइबल ही रहने दो ना, ठीक है। सिर्फ बाइबल में इतना ही है, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, उनको आराधना करने के लिए बनाया, बट वो मनुष्य पाप में क्या हो गया? पाप में गिर गया। पाप में जो गिर गया उसको उठाने के लिए, पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आके हमें पाप से बचाया और पिता के साथ वापस जोड़ा, और हम सब मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? उनको पूर्ण रीति से आराधना, 24 घंटा आराधना करते रहेंगे। बस यही है बाइबल का नरेशन, है ना। यही हमारे लिए बाइबल का नरेशन है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसमें एक आदम को परमेश्वर ने वाटिका में बनाया। वो आदम जब पाप में गिरा, जब वो आदम पाप कर दिया, उस आदम को बचाने के लिए तो यीशु मसीह आया ना। उस आदम को बचाना, उस आदम के द्वारा पूरे मानव जाति पाप में चला गया। पूरे मानव जाति पाप में चला गया, तो उस मानव जाति को बचाने के लिए तो यीशु मसीह आया। इसमें पुराना नियम और नया नियम बनाने का क्या जरूरत क्या है? फिर बाइबल तो एक ही लाइन में आने वाली स्टोरी है ना। यहां से पूरा अंत तक एक ही स्टोरी ही चल रहा है, एक ही तो चल रहा है। फिर इसमें क्या करने को पुराना नियम नया नियम करके, क्या करने को 2 नियम बनाने का क्या जरूरत है बाइबल की? अगर हमारा नरेशन बाइबल का जो स्टोरी है, उस कहानी, आदम को परमेश्वर बनाया वाटिका में, पाप में गिरा वो आदम के द्वारा पूरे मानव जाति पापी बना, और पूरे मानव जाति को बचाने के लिए यीशु आया। यीशु हम सबको स्वर्ग पहुंचा रहा है, पिता के पास पहुंचा रहा है। ये स्टोरी सिर्फ एक ही लाइन में एक ही स्टोरी है, तो इसको 2 भाग हिस्सा बांटने की, 2 हिस्सा में इसको बांटने की क्या जरूरत है जब स्टोरी एक ही है? मेरा सवाल यही है आपके पास अभी। अब आप जवाब दो। आप इतने दिन क्या सोच रहे हैं? यही स्टोरी समझ रहे हैं बाइबल से? ठीक है, यही स्टोरी समझ रहे हैं? बस आप जवाब दो अभी। पहले ऐसे ही समझे थे, लेकिन अभी पता चला ओल्ड कवेनेंट जीवित प्राणियों के लिए और न्यू कवेनेंट जीवित आत्माओं के लिए। वाओ, सुपर। और आपका बाइबल का स्टोरी का क्या नरेशन है? बाइबल को आप किस नजर से देख रहे हैं? अभी मैंने जो कहानी बोला, यही कहानी को आप भी बाइबल में यही कहानी देख रहे हैं। आदम को बनाया, पाप में गिरा, और आदम को बचाने के लिए यीशु आया, और यीशु के द्वारा हम वापस स्वर्ग जा रहे हैं, पिता के साथ जुड़ रहे हैं। यही है आपका नरेशन ऑफ बाइबल? जी सर, यही है सर। अभी तक तो यही है जी। ठीक है, सिस्टर रोमी। यस पास्टर जी, ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो।
अभी तक तो यही है। जी। ठीक है। सो सभी का अभी तक यही चल रहा है ना, यही है सभी का माइंड में। सो अगर स्टोरी यही है तो इसके अंदर दो पुराने नियम बनाने के लिए क्या जरूरत है? फिर स्टोरी तो एक ही है, एक ही है, इधर से लेके इधर तक एक ही है, तो इसको दो ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात आप अच्छी तरह से समझना है। आप इतना दिन जो बाइबल के बारे में आप समझ रहे थे, ये सबको आप इतना दिन जो कुछ भी प्रचार सुना, बाइबल कॉलेज में पढ़ा, ये सबको उठा के थोड़ा देर साइड में रख दो। ठीक है, अब तक का या गुड। सिस्टर नीरू से मैंने इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि वो इधर ही रहती है तो मेरे से बात करते रहती है हमारे हाथ, इसीलिए मैंने पूछा रही है। ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा था, अगर परमेश्वर को एक ही स्टोरी है तो प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। अब तक आपने जो सीखा है उसको पहले आप थोड़ा देरी साइड में रखो। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। आपके सारे सवाल, बाइबल के जितना भी सवाल है आपके जिंदगी में अभी तक, सारी सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा अगर आप इस एक रहस्य को समझ गया तो। बाइबल को इस नरेशन में, जो नरेशन में अभी मैं सिखाने जा रहा हूं, इस नरेशन में अगर आप बाइबल को देखना शुरू करोगे, आपको बहुत सारी बातों में आपका माइंड, आपका हार्ट आपको खुल जाएगा। आपको ऐसे खुलेगा आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे खुल जाएगा आपका माइंड। बहुत ज्यादा, बहुत आसानी से आप बाइबल को समझ पाएंगे उसके बाद। ठीक है, बाइबल को 2 एडम्स, बाइबल में 2 आदम है, ये पहले जानना। बाइबल में 2 आदम है। पहला आदम जो वाटिका में आया, दूसरा आदम यीशु मसीह। ठीक है, 2 आदम है। हमारा नरेशन क्या है बाइबल का? हम बाइबल की स्टोरी को ऐसे ही नरेट करते हैं। नरेट करने का मतलब हम बाइबल की कहानी को ऐसे ही समझते हैं, आदम पाप में गिरने के कारण ही कौन आया? यीशु मसीह दुनिया में आया। यही समझ रहे हैं ना? पहली बार पहले गलत हमारे माइंड में यहीं पे हो रहा है। वो क्या है? आदम के पाप के वजह से ही यीशु मसीह आया। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। यीशु मसीह आदम के पाप के कारण इस दुनिया में नहीं आया। यीशु मसीह इस दुनिया में आना वो पहले से ही नियुक्त किया गया है। और अगर आदम पाप में नहीं गिरा, अगर आदम पाप में नहीं गया, अगर आदम फल को नहीं खाया, तो भी कौन जरूर आना है? यीशु मसीह 100% आना ही आना है। कैसे पास्टर आप कह रहे हैं इस बात को? कैसे बोल रहे? ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों है? यीशु मसीह 100% क्यों आना है? अगर आदम पाप में नहीं गया तो भी यीशु मसीह आना, ये कैसे बता रहे हैं आप? पढ़े एक वचन, रोमियो की किताब अध्याय 5, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 14 पढ़े। रोमियो की किताब अध्याय 5 का वचन 14 से पढ़े। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। और एक बार पढ़ना इसको। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है
के अपराध के समान पाप ना किया। जो आदम आने वाले का चिन्ह है। सो पहला आदम, दूसरा आदम, ये दोनों आदम में ओरिजिनल आदम कौन है? एक आदम तो चिन्ह है, एक आदम चिन्ह है, और दूसरे आदम, इस चिन्ह जो आदम है उसका ओरिजिनल है। ठीक है, दो आदम बाइबल में साफ साफ लिखा है, एक दूसरे का चिन्ह है। चिन्ह का मतलब क्या है? चिन्ह का मतलब क्या है? साइन, जेरोक्स कॉपी या साइन। सो ओरिजिनल ये नहीं है। ओरिजिनल जैसा एक पहले परमेश्वर ने क्या किया, इस दुनिया में बनाया, और ओरिजिनल तो यही है। एडम, ओरिजिनल एडम कौन है? परमेश्वर के माइंड में जो एडम परमेश्वर ने प्लान किया पूरे मानव जाति को इस एडम के रूप में ही लेके आना है। परमेश्वर ने एक एडम को प्लान किया ना, वो एडम कौन है? जो वाटिका में आया वही है क्या? यीशु मसीह। जीसस इज द एग्जैक्ट डिजाइन। जीसस इज द ट्रू एडम। जो वाटिका में आया है वो जो आने वाले का चिन्ह है। सो यीशु मसीह जो आने वाला, वो पाप के कारण नहीं आया, पाप के कारण नहीं है। अगर ये आदम पाप भी नहीं किया ना, फिर भी ये आदम जरूर यहां पे आना है, क्योंकि ओरिजिनल एडम तो आदम, पूरे मानव जाति का आदम कौन है? यही है, आने वाले का चिन्ह। आने वाले का चिन्ह जो आने वाला है। सो ओरिजिनल आदम, आने वाला ऑलरेडी प्लान्ड है। आने वाला ये पाप के कारण ही ये आने वाला नहीं है। ये तो आने वाला ही है। अगर ये पाप में नहीं किया तो भी ये आने वाला, ये बात समझना है। कितने लोगों को बातें समझ आया अभी जो मैंने बताया? आने वाला का चिन्ह, वो शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। कौन सी शब्द? आने वाले का चिन्ह। जो आने ही वाला है, वो पाप में गिरा ना गिरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि द रियल एडम, द रियल एंड द ट्रू एडम जीसस क्राइस्ट ही है। सो यीशु मसीह को आने वाला, इट्स ऑलरेडी प्री प्लान्ड बिफोर द क्रिएशन, सृष्टि से पहले ही। ठीक है, सृष्टि सनातन की उत्पत्ति से पहले से ही ये सारे बातें प्लान्ड है। ठीक है, अभी हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे सनातन से पहले, ताकि आपको पता चले कुछ बातें यीशु मसीह के द्वारा ही इस दुनिया में आना है। वो परमेश्वर सनातन से पहले ही यीशु मसीह में, यीशु मसीह को इस दुनिया में आने के बाद ही इन सारे बातें मानव जाति को मिलेगा। ये इस एडम से नहीं मिलेगा। इस एडम से ये सारे बातें कभी प्राप्त नहीं होगी। यीशु के द्वारा ही हो सकता है। वो परमेश्वर कब से प्लान कर दिया? पाप में गिरने के बाद नहीं, सनातन से पहले ही प्लान कर दिया। यीशु मसीह को मैं भेजूंगा, वो आके पूरे मानव जाति को इन सारे प्लान के अंदर, आपके बारे में जो प्लान परमेश्वर ने योजना बना रखा था उसके अंदर लेके जाएगा यीशु मसीह।
तो दिस वॉज प्री प्लान्ड बिफोर द क्रिएशन, ठीक है, इट्स ऑल प्री डिजाइंड। सो उन सारे वचनों को अभी हम देखेंगे, ठीक है, क्या क्या है सनातन से पहले ही परमेश्वर के अंदर प्लान है, ठीक है। पढ़े एफिसियों की किताब अध्याय 1 का, एफिसियों की किताब अध्याय 1 का वचन 4 से पढ़े। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके क्या बनना है? ले पालक पुत्र, ले पालक पुत्र बनना है। ये परमेश्वर का प्लान, कब से ये प्लान है? कब की प्लान है ये? कब की प्लान है? सृष्टि से भी पहले, सृष्टि को रचने से पहले, सृष्टि से पहले ही परमेश्वर को यीशु मसीह में ही हम पुत्र बनने का, आकाश और पृथ्वी को बनाया उस परमेश्वर का पुत्रता, उस संशिप में प्रवेश करने के अधिकार, द अथॉरिटी टू बिकम अ सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र बनने का वो जो प्लान था ना, वो एडम में नहीं है, वो किसके द्वारा ही प्लान था? पुत्रता के अंदर प्रवेश करवाने का, यीशु के द्वारा। हाँ, अगर आदम पाप में नहीं गिरा तो यीशु मसीह नहीं आता है। आप लोगों की अगर सोच के अनुसार मैं बता रहा हूं, अगर यीशु मसीह पाप के कारण ही अगर यीशु आया, तो सनातन से पहले ही परमेश्वर यीशु के द्वारा पुत्रता को क्यों प्लान किया? फिर यीशु मसीह तो फिर पाप के बाद ही प्लान बनाना। ओ, अभी आदम ने फल खा लिया, हम क्या करें? पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों बैठ के अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी आदम ने फल खा लिया, हम क्या करें? ठीक है, यीशु ने कहा मैं जाऊंगा। ये सब हमारा पादरियों का कहानी है, ऐसे ऐसे ही हमें सुनाते हैं। यीशु मसीह ने आगे आके बोला मैं जाऊंगा, मैं जाके इनको बचाऊंगा बोल के यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए क्रूस में मरा। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने का प्लान, नॉट बिकॉज ऑफ सिन, नॉट बिकॉज ऑफ फर्स्ट एडम्स फॉल, ये पहले आपको जानना जरूरी है, तभी आपको बाइबल क्लियरली समझ में आएगा। द फॉल ऑफ मैन, जीसस क्राइस्ट का कमिंग, दोनों का कोई संबंध नहीं है। अगर पाप में नहीं गिरा तो भी यीशु मसीह जब आएगा तभी मानव जाति पुत्रता के अंदर प्रवेश करना है, पुत्रता के अंदर, पुत्रता के अधिकार में प्रवेश करेगा। ये प्लान नॉट बिकॉज ऑफ द फॉल, जो आने वाला का चिन्ह था, ये ओरिजिनल एडम तो जो जीसस क्राइस्ट आया ना वही है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, जो ओरिजिनल आएगा ना उन्हीं के द्वारा ही, जो रियल एडम है ना उस एडम के द्वारा ही हम मेन जो परमेश्वर मानव जाति के लिए जो डिजाइन प्लान करके रखा है, फुल डिजाइन, द फुलनेस जो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए जो प्लान करके रखा ना, वो एडम में, पहला आदम में परमेश्वर ने क्या नहीं किया? पूरा नहीं दिया।
परमेश्वर का फुल प्लान जीसस में ही था। जब जीसस आएगा वही हमें उस पुत्रता के अंदर प्रवेश करवाएगा। इसलिए बाइबल साफ साफ कह रहा है ले पालक पुत्र बनने का प्लान बिफोर द क्रिएशन ही है, और वो मसीह के द्वारा ही ये प्लान है पुत्रता देने का। कितने लोगों को बातें समझ आ रहा है? This is not because of fall. The coming of Jesus Christ is not because of the fall. Jesus Christ को आना बहुत बड़ा प्लान है, और वो इस दुनिया में कुछ भी हो जाए यीशु मसीह को आना ही आना है, क्योंकि वही इस पूरे सृष्टि का एडम, द रियल and the original true Adam is Jesus Christ. जो वाटिका में आया था वो इसका चिन्ह था। That means shadow. देखो अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। ये मैं यहां पे पकड़ा है, तो मेरा टेबल में इसका परीक्षा शैडो दिख रहा है, परीक्षा दिख रही है अभी इसमें। यहां पे शैडो दिख रहा है। अगर किसी की परीक्षाएं दिख रही है, इसका मतलब ये है परीक्षाएं वहां पे इसीलिए आ रहा है, कुछ सामान यहां पे है। अगर यहां पे है ही नहीं है तो वहां पे परीक्षाएं शैडो आएगा ही नहीं। So first Adam, if he is a shadow, then there is a original. Shadow तभी आएगा जब वहां पे एक ओरिजिनल है। चिन्ह तभी आता है वहां पे तब ओरिजिनल है। So ले पालक पुत्र होने का अधिकार हमें मसीह में ही मिलना है, और वो प्लान सनातन से पहले है। सनातन से पहले तो आदम पाप में गिरा भी नहीं, आदम आया भी नहीं। सनातन से पहले, ये सोच लो फिर, सनातन से पहले, कुछ द बिगिन होने के पहले। सनातन मतलब यह है, बाइबल कहता है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वो आदि शुरू होता ना, वो आदि शुरू होने का पहले ही प्लान कर दिया। आदि शुरू होने का पहले ही प्लान है यीशु मसीह को यहां पे आना, और यीशु मसीह के द्वारा ही पूरे मानव जाति इन सारे ब्लेसिंग्स में प्रवेश करना है। ले पालक पुत्र होने का अधिकार। और एक बार वो वचन को पढ़ें, इफिसियों की किताब अध्याय 1:4 से पढ़ें। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। आगे। और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। मसीह के द्वारा ही हम लेपालक पुत्र होने का उस स्टैंडर्ड पे अपग्रेड होना। This was pre-planned before the creation, so that's why I'm telling you. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह को यहाँ पे आना एक्सीडेंट। आदम उसका वजह नहीं है। Adam is not the reason for Jesus Christ to come.
ये पहले ये बात आपको खुलना है, ये बात से बाहर आना है, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। एडम के पाप को फिर कोई मतलब नहीं है क्या? एडम के जब वो यहां पे आया, मानव जाति को पुत्रता में प्रवेश करवाना है, लेपालक पुत्र होने का उस स्थान पे अगर आपको पहुंचाना है, उसके लिए पहले आपको पाप से छुटकारा देना पड़ता है। अगर आपको पाप से नहीं उठाया, फिर लेपालक होना तो नामुमकिन है। समझ आ रहे हैं? समझ आ रहे हैं? अगर आदम पाप नहीं किया तो सीधा यीशु मसीह इस दुनिया में आ जाता, उनको पाप के लिए मरने की जरूरत नहीं पड़ता है, लहू बहाने का जरूरत नहीं, सीधा यीशु मसीह इस दुनिया में आ जाता। लोग यीशु मसीह को डायरेक्ट इजीली विश्वास, यीशु को बिलीव करना इतना आसान हो जाता था, और लोग आसानी से लेपालक पुत्रता के अंदर आसानी से पहुंच जाते थे। बट क्या हो गया? पहला एडम ने क्या कर दिया? पूरे मानव जाति को पाप का बंधन में फंसाया। सो पाप का बंधन में रहने वाले लोगों को अब लेपालक पुत्र तो इनके द्वारा ही होना है, ठीक है, लेपालक पुत्र होना है। अब यीशु मसीह आके पहले आपको कहां से उठाना पड़ता है? पाप से। पहले पाप से निकालना पड़ता, फिर लेके जाके आपको कहां पहुंचाना है? पितरता में, लेपालक पुत्र होने के लिए। हाँ, अगर आदम पाप ही नहीं किया है तो सीधा आगता और यीशु मसीह के द्वारा पूरे मानव जाति कहां पे पहुंच जाता है? पुत्रता में लेपालक पुत्र आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो विश्वास के द्वारा ही होता है। विश्वास करना भी आसान हो जाता था लोगों को। बट अब क्या करें? लोगों की हृदय तो पाप की गड्ढे में चला गया, एक बहुत ही गहरे खाई में पड़ गया। अभी हम पाप की खाई में चले गए। हमारे हृदय, हमारा मन, हमारा सोल जाके पाताल के अंदर फंस गया। अब पहले उनको पाताल में जाना पड़ा और वहां से हमें छुड़ाना पड़ता है अभी, ताकि हम काम पे चलें, लेपालक पुत्र बन सके। पहला आदम में परमेश्वर ने लेपालक पुत्र होने का प्लान पहला आदम में नहीं किया। फर्स्ट एडम इज नॉट फॉर दैट। क्यों पास्टर? पहला आदम में हमें क्यों नहीं किया? पहला आदम में क्यों नहीं किया? ये सवाल आता है आपके माइंड में? Why God didn't plan the sonship through the first Adam? क्यों? पहला आदम जीवित प्राणी था, ठीक है, मनुष्य था। बोलिए बोलिए। ठीक है, अब हम इसको इसलिए नहीं वो पासी कर पाया क्योंकि वो मिट्टी का था, और जो प्रभु यीशु मसीह जो सेकंड आदम है वो आत्मिक, मतलब आत्मा के द्वारा थी। इस वो डिफरेंट है। पर ग्रेट, वंडरफुल, वंडरफुल, यही है मैटर।
पढ़े वो वचन को पढ़ लेते हैं ना, ताकि सभी को अच्छी तरह से वचन से समझ आ जाएगा। पढ़े पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का वचन 45 से पढ़े। ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। बस 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 बस, दोनों आदम का डिफरेंस देखो। दोनों आदम कौन सी कहां से है? दोनों एडम है, बट दोनों एडम अलग अलग दुनिया से है, अलग अलग दुनिया से आया। पहला आदम कौन सी दुनिया से बनाया गया? कौन सी दुनिया की बंदा है? मिट्टी से, पृथ्वी से। हाँ, अर्थात मिट्टी से, पृथ्वी से। ही इज फ्रॉम दिस। ये जो देखने वाली दुनिया आप देख रहे हैं ना, इस दुनिया की बंदा है वो इस दुनिया की बंदा है। जो दूसरे आदम जो आया वो कहां से आया? ये सारे सृष्टि को, ये देखने वाली दुनिया जो देख रहे हैं ना, मिट्टी, ये सब कुछ देख रहे हैं ना, ये सब कुछ एक और दुनिया से बनाया गया है। जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब कुछ एक दुनिया से बनी गई है। वो अनक्रिएटेड वर्ल्ड है, उसको कोई सृष्टि नहीं किया है, वो सृष्टि नहीं किया, वो शुरू से ही है, वो इट्स बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? यीशु मसीह कौन सी दुनिया से आया? यहां से नहीं, वहां से आया। दोनों में फर्क है। क्यों? दूसरे आदम में ही लेपालक पुत्र होने का अधिकार क्यों? वाई? बिकॉज ये जो इस पृथ्वी से आया ना, उसको पुत्र होने का कैपेसिटी कैसे आएगा उसके पास? वो तो यहीं के ही है ना, वो तो इधर का ही है। जो आया वो यहां के नहीं है, वो आया ही दूसरे दुनिया से। ये जो यहां के है ना, इसको वो बिलीफ भी नहीं है, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर क्या भी नहीं है, वो नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ यहां की नॉलेज ही हो सकता है। वही जो आया वो he came from the Father, the one who created everything. He came from there. So यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने ये प्लान किया है, मैं पूरे मानव जाति को क्या करने जा रहा हूं। ये मिट्टी की नस्ल को मैं यीशु के द्वारा कौन सी नस्ल बनाने जा रहा हूं? स्वर्गीय नस्ल, स्पिरिचुअल, स्वर्गीय। वो जहां से आया उस नस्ल बनाने का योजना था। अब समझ में आ रहा है लेपालक पुत्र होने का अधिकार क्यों यीशु मसीह के द्वारा है। ये एडम को आप कितना भी समझाओ, कभी भी ये एडम he cannot take you into the sonship, because sonship comes from that realm, that dimension. Sonship belongs to the higher dimension.
sonship belongs to the higher dimension. And when you, जब आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, आप हायर डायमेंशन में प्रवेश कर रहे हैं। आप उस दुनिया की बंदा बन रहे हैं। मिट्टी की वो वाला नस्ल से छुटकारा पाकर स्वर्गीय नस्ल बन रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो वचन बात कर रहा है। पढ़े अभी पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का वचन 47 से पढ़े। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। प्रथम मनुष्य धरती से। सब म्यूट खोल के बोलो, धरती से। हाँ, धरती से आया पहला मनुष्य, धरती से। ये अगर जब तक आपको समझ नहीं आता है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड्स डिजाइन, गॉड्स प्लान क्या है, बाइबल में असली में क्या लिखा है, समझ में नहीं आएगा। आप यही सोच के रहेंगे पाप में चला गया बंदे, स्वर्ग पहुंचाना है। स्वर्ग पहुंचाना नहीं है, स्वर्गीय बनाना है। स्वर्ग पहुंचाना तो अलग है। स्वर्ग पहुंचाना कैसे? हम तो तो यहाँ मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, नहीं नहीं नहीं, स्वर्गीय बनाना है। स्वर्गीय कैसे बनते हैं? उसके लिए मरने की जरूरत ही नहीं है। यीशु मसीह जब बॉडी में यहाँ उतर के आया, यहाँ आने के बाद भी वो कौन था? स्वर्गीय है। आमीन। समझ आ रहे हैं? स्वर्ग पहुंचाना नहीं है, स्वर्गीय बनाना है। दोनों में फर्क है ना। हम तो स्वर्ग पहुंचाने की इस कोशिश में लग रहे हैं लोगों को। स्वर्ग पहुंचाने की नहीं है, स्वर्गीय बनाना है। ठीक है, अभी आगे पढ़े वचन। प्रथम मनुष्य धरती से है, अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। स्वर्गीय है। अब आपको स्वर्गीय बनाना है, स्वर्ग पहुंचाना नहीं। हम स्वर्ग मरण के स्वर्ग जाने में लग रहे हैं, यही तो बता रहा हूं। ये दोनों के डिफरेंस समझो, दोनों में फर्क है। जब यीशु मसीह के अंदर एक बंदा आता है, स्वर्गीय बनता है, स्वर्गीय बंदे हो जाते हैं। ये बात ही अलग है। ठीक है, आगे पढ़े। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। आगे पास जी। बस अभी ये वचन से क्या समझ आया? हम आत्मिक प्राणी है, पासी स्वर्गीय प्राणी। हम स्वर्गीय लोग हैं, स्वर्गीय हो गए। चाहे हम पृथ्वी में रह सके, बट नॉट earthly। हम मिट्टी की वो नस्ल नहीं है। नस्ल में फर्क है। देखने में हम भी दो आंख, ये एक मुंह, दो कान, देखने में सेम लगेंगे, बट सेम नहीं है। दोनों में अंदर की फर्क बहुत है। मिट्टी के भी लोग हैं इस दुनिया में, स्वर्गीय भी है। स्वर्गीय वही है जो फेथ, विश्वास के द्वारा, ये जो प्लान, परमेश्वर का प्लान है ना, इस मिट्टी की नस्ल को, पहला आदम मिट्टी का ही है, इस मिट्टी की नस्ल को स्वर्गीय बनाने का प्लान
यहां से इनको ऐसे कैसे बनाऊं मैं? गॉड्स प्लान ये था, इसके लिए बीच में परमेश्वर ने एक चीज रखा, वो क्या है? विश्वास। ये विश्वास के द्वारा ये बन सकता है। फेथ पाप के कारण हम फेथ करना जरूर ये नहीं है। फेथ विश्वास, अगर आदम पाप में नहीं गया तो भी विश्वास के द्वारा ही इस पुत्रता के अंदर प्रवेश करने का मार्ग, इट वॉज प्री प्लान्ड। यहां से यहां पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएं? बीच में विश्वास की मार्ग रख दिया। विश्वास के अंदर से हम मिट्टी के नस्ल से स्वर्गीय नस्ल बनते हैं। अगर आदम पाप में नहीं गया, फिर भी विश्वास के द्वारा ही स्वर्गीय नस्ल बनना है। कितने लोगों को बातें क्लियरली समझ आ रहा है? पास्टर, एक डाउट पूछे। पूछो पूछो मां। जी, क्या ऐसा नहीं मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि डैडी ने पहले से ही एडम को स्वर्गीय नस्ल के साथ ही बनाया होता? समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग से ही डैडी ने स्वर्गीय नस्ल में क्यों नहीं बनाया आदम को? स्टार्टिंग में आदि से स्वर्गीय क्यों नहीं बनाया? जी, यही तो है, बना नहीं सकता है। स्वर्गीय बना नहीं सकता है। It is something, it cannot be created. वो प्रवेश करने की बात है। समझ आ रहे हैं? वो बना नहीं सकता, स्वर्गीय किसी को भी बना नहीं सकता, क्योंकि दैट इज एन अनक्रिएटेड realm. Uncreated. That is that dimension itself of very very beyond. मतलब आपके और मेरे सोच से बहुत दूर की बात है वो। Uncreated, सृष्टि किया गया नहीं है वो वाले लाइफ है, वो वाली बातें हैं वो। उस दुनिया में प्रवेश ही कर सकता है, किसी को भी उस दुनिया की बंदा बना नहीं सकता है। समझ आ रहा है? ज्योति को समझ आया? जी जी पास्टर। हाँ, प्रवेश कर सकते हम थ्रू फेथ। इसीलिए विश्वास को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा बाइबल। द होल बाइबल इज व्हाई फेथ। फेथ जो है, विश्वास क्यों बाइबल का सेंटर क्यों माना जा रहा है, यही है मैटर। अब्राहम परमेश्वर को विश्वास किया, वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्यों? व्हाई इट इज सेइंग लाइक दैट बिकेम राइचियसनेस फॉर हिम। क्यों? धार्मिकता क्यों आ गया? वो पाप से छुटकारा मिला, ऐसे लिखना चाहिए ना।
उनको परमेश्वर ने पाप से छुड़ाया, ऐसे लिख सकता है ना। क्यों? दैट फेथ हैज बिकेम राइचियस, that made him to go into that dimension को वो देख लिया फेथ के द्वारा। अनक्रिएटेड उस रिलम में सृष्टि नहीं कर सकता है, उस रिलम में आपको प्रवेश करवा सकता है, वो भी फेथ के द्वारा। Because that realm is like that. That dimension is beyond all our thinkings. वो जो डायमेंशन में जिसकी बात कर रहा हूं ना, अनक्रिएटेड, सृष्टि नहीं की से ना सृष्टि किया गया मंडल है वो। डायमेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? डायमेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यांग। व्यांग, हाँ व्यांग, परिमाण, परिमाण, It's आयाम। क्या आयाम। क्या हर एक अलग अलग It's आयाम। सेम मतलब एक अलग रेलम है ऐसा कुछ। ऐसा एक रेलम है वो, दैट्स अनक्रिएटेड। ये सारे क्रिएटेड है, आप जो कुछ भी देख रहे हैं ना, ये सब कुछ क्रिएटेड है। That's why Bible is telling that first Adam is a created being. That's why it's very clearly saying he is from this earth. पहले परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर उनको बना के फिर इसको विश्वास का नाम का एक चीज दे के उसके अंदर से ये उस रेलम में प्रवेश करवाने का प्लान है। If you want to be there, या तो आप पहले से ही अनक्रिएटेड होना है, या क्रिएटेड है तो विश्वास के द्वारा ही उसके अंदर आना है। कितने लोगों को बातें अभी जो बातें समय बोला समझ आया? अगर उसके अंदर जाना है, उसके अंदर जाना है, या तो आप पहले से ही अनक्रिएटेड, फिर आप अनक्रिएटेड है तो आप भगवान ही है फिर, ठीक है, वो अब तो वही है, ठीक है, वही उधर हो सकता है। अब अनक्रिएटेड रहना नहीं है जी, मैं अनक्रिएटेड तो है नहीं है, मैं क्रिएटेड हूं, फिर तो आपको विश्वास के द्वारा ही प्रवेश करना है। क्लियर हुआ? अभी सवाल पूछिए। इनको भी सवाल है, पूछिएगा। पास्टर जी, परमेश्वर ने आदम को फिजिकली क्रिएट किया, लेकिन सोल उन्होंने दिया है ना थ्रू ब्रेथ। तो सोल भी अगर देखेंगे तो इट इज अनक्रिएटेड ना, ऐसा देखेगा। फिजिकल बॉडी इज क्रिएटेड, बट द सोल ऑफ physical body is created, then soul was given by God through his breath. And the soul was not created, he has breathed to us. Man became a living soul. Soul and body are inseparable. Because when God body is created, वहां पे एक परमेश्वर ने एक मिट्टी से एक इसको बनाया। बनाने के बाद परमेश्वर वहां पे उस समय शरीर नहीं है,
बॉडी ही नहीं है, ध्यान से समझना, वहां पे बॉडी नहीं है, मिट्टी ही है। मिट्टी से एक पुतला बनाया। अब परमेश्वर ने श्वास दिया तो ये बॉडी बना। बॉडी तभी बनेगा, बॉडी ये तभी बनेगा, ये मिट्टी तभी बॉडी बनेगा जब इसके साथ सोल, इसका ही एक हिस्सा बन के सोल इसके साथ एक ओके बनता है। नहीं है तो बॉडी बॉडी तरह ऐसे रहेगा, उसको ना तो फील रहेगा, ना उसको मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं, मैं इस दुनिया की है या है, कुछ भी पहचान नहीं रहेगा, टोटली जीरो। सो सोल, या कम ऑन, सोल को गॉड ने हमें दिया ना, या जीवन का श्वास, या सो इट वाज आल्सो नॉट क्रिएटेड ना, गिवन बाय गॉड, यानी उनका अंदर का जो श्वास था वही हमें दिया ना। या फिर भी वो श्वास he is not that, he does not become heavenly. That doesn't mean परमेश्वर ने श्वास दिया, इसका मतलब ये नहीं है वो स्वर्गीय है, वो स्वर्गीय बन गया, वो स्वर्गीय है। He belongs to this earth only. अनक्रिएटेड के अंदर जाना सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा ही प्रवेश करने की मार्ग है। जोए लाइफ में प्रवेश करना, दैट्स ओनली थ्रू फेथ। आपका सवाल का जवाब मिला सिस्टर? यस पास्टर। श्वास दिया, सोल भी दिया, that doesn't mean he came from heaven. He belongs to this earth only. His soul is an earthly one. चले, बाइबल साफ साफ कह रहा है, अर्थात मिट्टी का था, पृथ्वी का ही है वो, जो दूसरे आया वही स्वर्गीय है। इसीलिए लेपालक पुत्र होने का अधिकार परमेश्वर ने किस में ही प्लान किया? यीशु मसीह। अब रूट समझ आ रहा है? हर एक चीज का रूट कहां जुड़ रहा है। इसलिए यीशु मसीह आना पाप के वजह से भी नहीं है, ये वो कुछ नहीं है। यीशु मसीह को आना तो डैडी का दी बिफोर द क्रिएशन की प्लान है। थ्रू जीसस we all will enter into, the whole creation is going to enter into the Zoe. Okay? पहला आदम के द्वारा, दूसरे आदम के द्वारा ये पूरे प्रपंच उस के अंदर प्रवेश करने वाला है। और कोई सवाल? और कोई सवाल? ब्रदर, इसका मतलब तो यही हुआ कि
first Adam is created and second Adam is uncreated. Yeah, he's uncreated. Good. So यही है. अगर और कोई सवाल नहीं है तो हम इतना ही बहुत है आज के लिए. इसको अच्छा से मनन करें. और गहरी में आगे बढ़ेंगे. बहुत है. ब्रदर एक पॉइंट आ रहा है दिमाग में. क्या बताइए. कि लाइक क्रिएटेड है तो जो क्रिएटेड चीजें हैं आई थिंक उनका कुछ ना कुछ लिमिटेशन रह जाता है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है. और अनक्रिएटेड जो है वो उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है. तो हमको लिमिटलेस बनाने के लिए उस ग्रेस के लिए प्रभु पे विश्वास करना सबसे बड़ी बात है. चाहे वो हमें क्रिएटेड है, हम क्रिएट तो हुए हैं उस सॉइल से, उस मिट्टी से, हमें सोल भी मिली है, बट जो स्पिरिट है वो तो वही देके गया है. तो 100% शायद हम तो हमें उस लिमिट से बाहर निकालने के लिए जीसस का ही मतलब फादर का ये प्लान था, जीसस को इस अर्थ पे हमारे लिए भेजने के अनुग्रह के लिए. जहाँ तक मुझे ये समझ आया. बढ़िया. फिनिट बीइंग से इन्फिनिट बीइंग बना रहे. फर्स्ट एडम इज अ फिनिट, सेकंड एडम इज इन्फिनिट, एंड गॉड इज टेकिंग यू एंड मी इनटू दैट इन्फिनिट डायमेंशन. फिनिटல இருந்து हम सबको फिनिट बीइंग से इन्फिनिट बीइंग बना रहा है. और कोई कुछ सवाल है पास्टर रोमी का? बासी मुझे तो यही लगता है कि जब आदम उसको क्रिएट किया गया तो जब तक उसने पाप नहीं किया था तब तक वो भी लिमिटलेस था. नहीं. तो जब वो पाप कर मैं आपकी बात में मैं राजी हूं. लिमिटलेस ही है, बट कहां तक लिमिटलेस है? इस दुनिया तक ही है. इस दुनिया देखने वाली इस दुनिया तक ही है. अंदर की दुनिया के अंदर उसका कोई रोल नहीं है जी. बट यीशु मसीह ही वो है. आकाश और पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे दिया गया है. जो कुछ भी इस पृथ्वी में तू बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा. जो तुम स्वर्ग में खोलोगे और वो पृथ्वी में खुल जाएगा. जीसस क्राइस्ट इज द वर्ड. अभी आप जिस लेवल की लिमिटलेस बोल रहे हैं ना, इस पृथ्वी में तो वो लिमिटलेस ही था, बट इसके बाहर उसका कोई रोल नहीं है. जीसस में ही स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का ये. अब समझ आया आपका बढ़िया. जी बस. इसलिए वो एडम को बना के परमेश्वर ने उसको क्या बोला? उत्पत्ति अध्याय 1, ये वचन पढ़ के हम फिनिश करेंगे. उत्पत्ति अध्याय 1 का, तुम सारे चीजों को अपने वश कर. 28. हाँ पढ़े. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो
और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। उसका अधिकार कहां तक है? स्वर्ग तक है? पृथ्वी, समुद्र, आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले। मतलब एक ही शब्द में बोलो, पृथ्वी पर, टोटल पृथ्वी पर ही है। हाँ। बट जीसस का अधिकार स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी का सारे अधिकार अभी मुझे दिया गया है। आमीन, हालेलुया। इस पृथ्वी तक वो लिमिटलेस ही था, पाप के कारण ही लिमिट हुआ। यू आर राइट ऑन दैट पॉइंट, बट जीसस इज बियॉन्ड दिस ईयर। एक्चुअली में पासी जब कोई मसीह में चलता है तो वो व्यक्ति जब मतलब प्रेयर करता है, प्रभु के साथ अच्छी संगति करता है, तो वो अपने आप को मतलब वो फील करता है कि उसके साथ कुछ है, तो वो लिमिटलेस अपने आप को समझता है। लेकिन जब वो पाप में गिर जाता है तो फिर वो लिमिटेड हो जाता है ना पास जी। वो प्रभु में रहकर भी पाप करते हुए लिमिटेड हो जाता है। या लिमिट हो जाते हैं। और कुछ अच्छा सवाल पूछा आपने। मास्टर जी, यहाँ पर सब जन कहते हैं कि अगर व्यभिचार करेगा तो पाप है, दारू पिएगा तो पाप है, लेकिन मन का अस्थिर होना ही पाप है ना? क्या? मन का अस्थिर होना, यानी परमेश्वर से अपना मन को दूर रखना ही पाप है। परमेश्वर से हमारा मन को दूर रखना ही पाप है ना? तो बाकी सब बाय प्रोडक्ट्स है। परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण हमारा मन जब दूर हो जाता है तो बाकी सब बाय प्रोडक्ट है। कितना झूठ बोलना, व्यभिचार करना, चोरी करना, वो सब उसके वजह से ही आता है। एडम फल खाने के बाद पापी बना या फल खाने के पहले ही पापी है? फल खाने के बाद। फल खाने के पहले ही उसका मन दूर ही था, तभी तो खाया। अगर परमेश्वर के नजदीक होता है वो तो खाता ही नहीं। इस सवाल के ऊपर अगले हफ्ता में चर्चा करेंगे। जी पासी, कुछ मतलब बहुत से लोग बोलते हैं खिलाया गया है, खाया नहीं। क्या खिलाया है? कौन खिलाया? हवा औरत ने। जी क्या करे, ये खुद ही 2 दिन के बाद खा लेना था। क्या करें, हवा तो पहले ही 2 दिन पहले दिला दी, नहीं तो ये खुद खा लेता था। पता फिर भी खाया। अब सारे बातें हवा पे गिरी है। उसने जबरदस्ती थोड़ी खिलाया होगा ना, उसने खाने का मन बनाया तभी खाया। आदम साथ दिया होगा ना, इसके लिए खाया। वो पासी एक वचन है ना पासी, वो बोलते हैं कि आदम ने पाप नहीं किया था, हवा ने पाप किया था। हवा ने? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोई भी उसको खिलाए, है ना, हवा खिलाए या सांप खिलाए, खाया तो यही है ना। ठीक है। अगर आदम, है ना, परमेश्वर को जानता था, वो तो खाता ही नहीं, वो तो सांप की बातों पे विश्वास करना शुरू कर दिया।
तो फिर तो वो पहले से ही पापी है, वो तो जानते ही नहीं परमेश्वर को। पास्टर, परमेश्वर को नहीं जानना ही पाप है। उसी के ही अभी मैं बता रहा हूँ, यार परमेश्वर को नहीं जानना ही पाप है। फिर आदम तो पहले से ही पापी है, जिस दिन बनाया गया उस दिन ही पापी है। पापी को ही बनाया परमेश्वर ने, क्योंकि जब बनाया उसको पता ही नहीं है, वो तो सांप की बातों पे विश्वास करके जाके कहा रहा है, तो फिर वो क्या, फिर उसको तो जाना ही नहीं। वो तो फिर तो खाने के बाद क्या पापी है, वो तो खाने के पहले ही पापी है। और एडम तो ईव से पहले बना है, वो तो काफी समय से प्रभु में था एक तरह से देखा जाए, और वो एडम के पसली से निकली थी, उसी का ही हिस्सा थी। तो उसको समझाना चाहिए था, ये गलत है, इसको नहीं खाना है। तुम खुद लेके उससे खा रहे हो, फिर तुम उसको बोल रहे हो। आप औरत लोग टेंशन ही मत लो, सारे गुने है ना। मास्टर जी एक रिलीफ, क्योंकि 2 आदम लोग का है ना, तो इसमें औरत बीच में आती नहीं है। औरत भी आती ही नहीं है। सी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, ये 2 हर एक के अंदर है। एडम के अंदर ही था ना ईव को थोड़ी परमेश्वर ने बनाया मिट्टी से, एडम के अंदर ही था ईव, एडम से ही निकाला गया था। Eve is not a separate one. Adam and Eve are one because she came from man. उसका सोर्स ही मैन है, इसीलिए वो खाया या ये खाया, ये खिलाया या ये खिलाया, उससे बात नहीं है। दोनों एक ही है, दोनों आदमी है। सभी में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, वी ऑल आर हैविंग मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। आप शायद फीमेल हो, फिर भी आपके अंदर भी आदमी का हिस्सा तो है ही है। हम शायद आदमी हो सकते, बट फेमिनिन का नेचर हमारे अंदर भी है, मिक्स ही है सब। क्या ठीक है, और कोई सवाल? और कोई सवाल है? अभी सिस्टर जी ने एक सवाल, नीरू सिस्टर कुछ सवाल पूछना है, पूछिए। नहीं, मैंने कहा नहीं। थैंक यू। अभी सिस्टर जी ने एक सवाल पूछा था ना, ये आपको ये वाले आंसर कहां से मिला? परमेश्वर को ना जानने से ही पाप है, ना जानना वही पाप है। ये आंसर आपको कहां से मिला? इसका क्वेश्चन क्या है ये पहले बताओ, क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं जानना ही अनंत जीवन है, तो ना जानना पाप है। इसको आप ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। Am I right? Because you think जानना ही अनंत जीवन है। So जानना ही अनंत जीवन है, तो ना जानना
पाप है। सो आप इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, इसको ऐसे डिफाइन नहीं करना है। जानना ही अनंत जीवन अलग बात है, टोटली डिफरेंट थिंग। जानना ही अनंत जीवन, दैट इज जानना ही अनंत जीवन जो है, एडम या पाप में नहीं गिरा तो भी उसको जानने से ही एक ज्ञान यीशु के द्वारा ही आएगा। वो ज्ञान के अंदर से ही, अगर आदम पाप भी नहीं किया जी, फल ही नहीं गया, तो भी इनको जानना ही पड़ता, उसके बाद ही उसको ये वाले ज्ञान, जानना ये अनंत जीवन, इसके अंदर प्रवेश कर सकता हो। इसलिए आप इसको कनेक्ट मत करो। ये जानना ही अनंत जीवन है तो ना जानना ही पाप है। ये तो ना जानना ही लेवल में ही है, क्योंकि इसको जान ही नहीं सकता। मैं अभी भी कह रहा हूं ना, यू आर अ क्रिएटेड बीइंग, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द अनक्रिएटेड वन? Faster than disobedience is sin. Yeah. Sin is an another aspect. ये तो जान ही नहीं सकता, ये तो बोल रहा हूं मैं। इसको जानना है, ये जानना ही अनंत जीवन में आएगा, तो यीशु को जानना ही पड़ेगा। ये आदम भी अगर पाप नहीं गिरा, अगर आज तक भी जिंदा रहता ना, इसको भी यीशु को जानना पड़ता है, तब जाके ये अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तब भी जाके ये उस ज्ञान को एक्टिवेट कर सकता है। समझ आ रहा है? Knowing is eternal life. Yeah. आदम पाप में नहीं गिरने से भी वो समझ पा जाएगा क्या? वो समझ लेगा क्या? समझोगे क्या आप? नहीं समझ पाएंगे। Only through Jesus Christ you will enter into that dimension of eternal life, of eternal. Any other question? ठीक है सिस्टर जबामलर सिस्टर, आपका सवाल समझ आ गया? क्लियर हुआ? बाकी सबको? जानना, अनंत जीवन को जानना अलग है। आदम पाप में नहीं गिरने से भी जानना ही पड़ता था, उसके बाद ही वो ये इसके अंदर प्रवेश कर सकता है, के अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, फिनिश करते हैं, अगले हफ्ता कंटिन्यू करेंगे।